नमस्कार। प्रति परिवार प्रति ऑयल की ओर से मैं सुरभि पुजारी फिर एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रति ऑयल पिछले 27 सालों से आपका साथ दे रहा है हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने में। प्रति की रिफाइनिंग और पैकेजिंग अपनी खुद की रिफाइनरी में होती है और हम ऑयल की रीपैकेजिंग नहीं करते, यानी कृति की रिफाइनिंग और पैकेजिंग उतनी ही शुद्ध और सुरक्षित है जितना आपका अपने परिवार के प्रति प्यार और समर्पण, बिल्कुल प्यार सा प्योर। कृति सोयाबीन ऑयल लो स्मोक ऑयल है, यानी अधिक गर्म होने पर इसमें से धुआं नहीं निकलता। ये 100% प्योर है। इसमें विटामिन ए, डी और ई हैं जो आपकी आँखों और स्किन को हेल्दी रखते हैं। इसमें ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं। ये लाइट ऑन हार्ट है। इसमें टोकोफेरॉल होता है जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। प्रति सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो ये नेचुरल विटामिन ई से एनरिच्ड है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इट मेक्स यू हेल्दी इनसाइड आउट। इसमें ओमेगा 6 टूफा है जो आपको हेल्दी और एक्टिव बनाता है। कृति की एक और बहुत खास विशेषता है जो है लेस इज मोर, यानी खाना बनाने के दौरान कृति बहुत कम लगता है। ये खाने में कम अब्जॉर्ब होता है और ज़्यादा चलता है। ये आपको बचत और सेहत दोनों देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कृति के बारे में मैं आपको ये हमेशा क्यों बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम महिलाएं जो होती हैं ना, वो अपने परिवार की योद्धा होती हैं। हम खाने में किसी भी विषय में अगर कोई छोटी सी भी गलती करते हैं ना, सिलेक्शन में या डिसीजन मेकिंग में, तो हमारी पूरी फैमिली इससे इफेक्ट होती है। इसलिए अपनी चॉइस हमेशा सही रखें एंड आई कैन हेल्प यू एटलीस्ट फॉर द ऑयल सिलेक्शन, राइट। तो चलिए आज हम मिलेंगे जानी मानी शेफ और culinary मेंटर श्रीमती संध्या मीरचंदानी जी से, जो हमें मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाएंगी। आप लजीज culinary स्टूडियो की फाउंडर हैं। बहुत से अनप्रिविलेज्ड लेडीज़ को कुकिंग एजुकेशन के थ्रू सेल्फ डिपेंड बना रही हैं और लगातार 27 सालों से, जी हाँ, जितने सालों से कृति आपके साथ है उतने ही सालों से ये भी आपके साथ हैं, इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनका कुकिंग पैशन जो है वो बिल्कुल कृति की तरह है, प्यार सा प्योर। ये वर्ल्ड पॉपुलर शेफ संजीव कपूर के द्वारा इंदौर की संजीवनी अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। तो चलिए मिलते हैं संध्या मीरचंदानी जी से। स्वागत है आपका। इसके लिए हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो वो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? No. Am I audible to you all? Hello, Marpita, please. हेलो जी मैम, बोलें, गो ऑन प्लीज। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जो क्विक मंचीज करने वाले हैं उसमें सबसे पहले स्वीटर्स में आप लोगों को चाइनीज फ्रिटर्स बताऊंगी, विच इज अ वेरी वेरी इजी स्नैक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, इसमें हम लेफ्ट ओवर ब्रेड्स लें तो ज्यादा बेटर है। ये मैं आप लोगों को टिप बता दूं बेटा कि जब भी हम ऑयल में ब्रेड को डालते हैं तो इट बिकम्स टू ऑयली। तो अगर आप एक दिन पुरानी ब्रेड लेते हैं तो आपकी ब्रेड तेल कम पीती है। और जैसे आप लोग जानते ही हैं, कृति का एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि कृति ऑयल में स्मोक नहीं रहता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जब भी हम ऑयल गर्म करते हैं तो काफी ऑयल में से धुआं निकलता है। तो ये ऑयल बिल्कुल स्मोकलेस रहता है, इसमें ऑयल में स्मोक नहीं रहता है। और दूसरा, ये ऑयल को बहुत ज्यादा कोई भी चीज हम बनाते हैं तो ये अब्जॉर्ब नहीं करता है ये ऑयल। तो ऑफकोर्स जब ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होगा तो तेल भी कम लगेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो चाइनीज फ्रिटर्स के लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट ओवर ब्रेड लेंगे। ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, और उसको किसी भी राउंड कटर या ढक्कन से उसको राउंड्स काट लीजिए। तो पहला काम हमें क्या करना है कि हम
ब्रेड को राउंड्स में काट के अलग रखेंगे, ठीक है। और जब ये हमारे ब्रेड राउंड्स में कट जाएंगे, कीप इट असाइड। सेकेंड काम हम क्या करेंगे, एक बैटर बनाएंगे। तो बैटर के लिए मैंने क्या किया है, इट्स 2 to 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, और आप आटा भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाल के एक स्लरी टाइप बना लिया है। सो कैन यू सी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये दिख रहा है, एक स्लरी बनी है जो मैंने अलग रख दी है। नेक्स्ट काम हम देखिए, जब भी आप कुछ बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑयल का टेम्परेचर। जो 3 चीजें हमें किचन में जाने के पहले याद रखना है, वो है टी फॉर टेम्परेचर ऑफ ऑयल, टी फॉर टेक्निक्स, और टी फॉर टेम्परेचर। अगर आपने इन तीनों चीजों का ख्याल रखा तो आप कुकिंग में बहुत 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 ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग ने देखा है कि जब हम लोग होटल्स में जाते हैं तो हमें फटाफट हर टेबल पे खाना फटाफट मिलता है, बिकॉज दे मेक इट हाफ डन एंड कीप इट। तो और काफी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मैडम हम जब भी कुछ स्नैक्स बनाते हैं तो ऊपर से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। और कभी आप लोगों को पार्टी थ्रो करना है, यू फीमेल्स वांट टू कम इन वाव फैक्टर, तो आप कोई भी चीज को हाफ डन करके जरूर रखिए। अब व्हाट इज हाफ डन, ये मंत्र जरूर याद रखिएगा। हाफ डन इज 80% ऑयल को गर्म करना। आप तेल को गर्म करें 80% में। 80% कैसे पता पड़ेगा कि 80% है, वी कैन नॉट टेक अ थर्मामीटर, राइट। तो आप जो भी चीज बना रहे हो उसको डालें, तेल में डालें। जब वो तेल से एकदम ऊपर आ जाए, मतलब आपका तेल 80% है, ओके। और 100% मतलब जब आप थोड़ा सा दूर भी खड़े हैं एंड यू कैन फील द टेम्परेचर ऑफ ऑयल गर्म, तो वो होता है 100%। सो 80% में हम कोई भी स्नैक्स को पहले तल के हाफ डन करके निकाल के रखते हैं। जब भी हमें स्नैक्स को सर्व करना होता है स्वीटहार्ट्स, तब हम ऑयल का टेम्परेचर 100% करते हैं और उस हाफ डन स्नैक्स को वापस रीफ्राई करके, जो बिल्कुल ऑयल नहीं लेता है, और उसको हम सर्व करते हैं। सो आपका काम भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो आज का फर्स्ट स्नैक्स है वो है हमारा चाइनीज फ्रिटर्स। जैसे मैंने आपको ब्रेड को राउंड्स में काटा, मैंने अपना स्लरी बना लिया है, और अब मैं एक फिलिंग बनाऊंगी। फिलिंग के लिए मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं 2 से 3, उसमें मैंने सॉल्ट डालना है, उसमें मैंने ब्लैक पेपर डालना है, ठीक है। इसमें मैं चॉप्ड लहसुन डालूंगी, चॉप्ड ग्रीन चिलीज डालूंगी, और अगर आप बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो आप अपना चिलीज का मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। और बच्चों के लिए मैं चाहूंगी कि आप इसमें थोड़ी वेजिटेबल्स भी जरूर डालें, लाइक यू कैन ऐड चॉप्ड पत्ता गोभी, चॉप्ड गाजर, और 1 टेबलस्पून ऑफ मैदा टू होल्ड इट। तो हमने चलिए आलू में सारी मिक्स को मिक्स कर लिया है एंड विल मेक अ राउंडलेट। अब ये हमारा आलू का मिक्सचर है और मैं इसके राउंड्स बनाऊंगी। दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंने इसके राउंड्स बना लिए। कैन यू सी माय राउंड्स? ये मैंने राउंड्स बना लिए हैं और इसको मैंने अलग रखा। नाउ हाउ टू स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं मेरा राउंड्स ऑफ ब्रेड लूंगी और उस पे मैं अपनी स्लरी लगाऊंगी वन साइड पे मैंने होप मेरी आवाज थोड़ा, मैं और जोर से बोलती हूँ, थोड़ी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो मैंने एक साइड पे स्लरी लगा दी। स्वीटहार्ट्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्लरी मैंने लगाया है, और ये जो मैंने राउंड्स बनाए, आई पुट इट ऑन द ब्रेड का राउंड्स। और ये आप मेरा थंब देखिए, थंब को घुमाते जाइए एंड जितना बड़ा आपका ब्रेड का पीस है उतना राउंड करते जाइए। कैन यू सी, आई एम प्रेसिंग माय थंब एंड आई एम गोइंग राउंड एंड राउंड, ठीक है, ओके। इसके बाद इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ी सी स्लरी लगा रही हूँ। तो मैंने ब्रेड के ऊपर स्लरी लगाई, राउंड लगाया, और उसके ऊपर मैंने फिर से स्लरी लगा ली। और अब मैं एक प्लेट में तिल्ली लूंगी, सेसमे सीड्स। ये देखिए मैंने व्हाइट तिल्ली ली है, और ये मेरा जो स्लरी वाला पोर्शन है, मैं इसके ऊपर इसको राउंड घुमा दूंगी। कैन यू सी, ये राउंड मैंने घुमा दिया है तिल्ली के ऊपर। जहां मैंने स्वीटहार्ट्स तिल्ली ली है, आप लोग इसमें आलमंड्स ले सकते हैं, रोस्टेड आलमंड्स को बारीक काट के यूज कर सकते हैं।
तिल्ली टेस्ट वेरी गुड। और आप अब जो मैंने आप लोग को पॉइंट जो मंत्र बोला था कि जब भी हम स्नैक्स को डालते हैं तेल का टेम्परेचर 80% होना चाहिए, पर चूंकि मेरी ब्रेड है तो तेल का टेम्परेचर 100% ही लेना है। तो मैंने इधर देखिए तिल्ली वाला साइड नीचे डालना है और मैं इसी तरीके से और राउंड्स बनाऊंगी। स्लरी लगाऊंगी, हाथ से उसको राउंड्स करूंगी, फिर से स्लरी लगाऊंगी, ये देखिए अब मैंने इसको हाफ डन निकाल दिया है। ये देखिए मैंने स्लरी लगाया और तिल्ली की प्लेट पे और फिर इसके ऊपर तिल्ली लगा के तिल्ली वाला साइड नीचे और विद इन अ मिनट और सो आप फ्लिप कर दीजिए और इसको हाफ डन निकाल दीजिए। इसको भी मैं क्रिस्प नहीं कर रही हूँ स्वीटहार्ट्स। अब मैं इनको पार्टी थ्रो करना है फॉर 50 to 100 पीपल, तो मैं हाफ डन करके निकालूंगी और टिश्यू पेपर पे रख दूंगी। अब नाउ मुझे सर्व करना है। एट दिस टाइम मैं अपनी प्लेटर को तैयार कर लूंगी। तेल को मैं कितना गर्म करने वाली हूँ 100%, और ये मेरे हाफ डन फ्रिटर्स हैं। तेल मेरा 100% है। अगेन आई एम पुटिंग इट इन माय 100% ऑयल। तो आप देखिए मेरा काम कितना फटाफट हो रहा है। और चूंकि ये कृति ऑयल है, एज आई से फ्यूमी बिल्कुल नहीं है, तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे। दैट्स इट। बस आप फटाफट फटाफट टिश्यू पेपर में डालें। 1% इसमें ऑयल नहीं रहेगा एंड डीप फ्राई होने के बाद भी यू आर कंफर्टेबल इन ईटिंग द स्नैक्स। आप हार्ट शेप राउंड्स नहीं काटना तो आप अपने किसी भी डियर वंस के लिए हार्ट शेप काट सकते हैं। द चॉइस इज योर्स स्वीटहार्ट्स। और इसके बाद इसको हम कैसे प्लेटर आउट करेंगे आई जस्ट शो यू। सो होप चाइनीज फ्रिटर्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। और कृति ऑयल में बना है, ऑफ कोर्स हेल्दी है, फुल ऑफ फैटी एसिड्स जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, एंड इट्स लाइक ओमेगा 3 ओमेगा 6। तो सबसे पहले जब हम कुछ खाते हैं तो हमको हमारे ऑयल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है, एंड इट्स फुल ऑफ विटामिन ई। तो जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर प्रॉब्लम्स हैं, कैन बी सॉर्ट आउट विद दिस ऑयल। सो हमारा नेक्स्ट स्नैक्स रहेगा फ्रेंच फ्राइज। अब फ्रेंच फ्राइज का जो मैं आप लोगों को एक टिप बताने वाली हूँ, उससे हम क्या क्या और कर सकते हैं, आई लेट यू ऑल नो। तो आप इसके पहले मैं आपको प्लेटर बता दूं इसका। टेकिन एक मिनट खाली दो। ये मेरी प्लेटर है। आप कैमरा थोड़ा इधर ले आइए। ये मेरा प्लेटर है। ये मैंने इसमें यू कैन ऐड मेयोनीज, यू कैन ऐड टोमेटो सॉस, यू कैन यूज ग्रीन कोरिएंडर चटनी। बस स्क्वीज बॉटल से आप ऐसे राउंड्स बना दीजिए और इसके बीच में आप थोड़ा सा पुट मेयोनीज। अगर आपको मेयोनीज नहीं डालना है तो यू कैन पुट ब्लैक ऑलिव्स, ये आपके ऊपर है। वो भी मुझे ब्लैक ऑलिव्स देना बेटा। करेक्ट। इस तरीके से ब्लैक ऑलिव्स आप ऊपर डाल सकते हैं। ऑलिव्स अगेन वेरी हेल्दी, फुल ऑफ विटामिन ई, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को पसंद भी आता है। दैट्स इट, आपका चाइनीज फ्रिटर्स आर रेडी। ओके, तो हम लोग कृति ऑयल से बना हुआ हम Chinese fritters are ready to eat. So next we make फ्रेंच फ्राइज। अब फ्रेंच फ्राइज बनाने का जब हम घर पे बनाते हैं तो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड लोगों को लगता है कि जब मैडम हम बनाते हैं तो हमारा फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा
सॉगी हो जाता है, किसी का बहुत काला हो जाता है। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप लोग नोट करिएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हमें आलू जो लेना है, अभी जो आलू आ रहे हैं दे आर परफेक्ट फॉर दैट। तो हम लोग आलू को पील करेंगे, उसको काट लो बेटा। हम लोग आलू को पील करेंगे और पील करने के बाद उसको हम फ्राइज के शेप में काटेंगे। अब आजकल बहुत सारे अलग अलग फ्रेंच फ्राइज के कटर्स आते हैं, यू कैन यूज दोज, एंजेली वगैरह के बहुत सारे आते हैं, और आप लोग हाथ से भी काट सकते हैं। थोड़ा सा आप इनको काट के बताओ बेटा। पहले आप आलू को साइड से काट लीजिए। आप देखिए चारों तरफ से गोविंद चारों तरफ से काट रहा है। देन कट इट इनटू स्मॉल स्मॉल स्क्वेयर्स, इस तरीके से स्क्वेयर्स में काट लीजिए, ठीक है। एंड देन कट इट इनटू पतली पतली फिंगर्स। मतलब बोल दो पानी को। That's it. ओके, सो ये हमारी फ्रेंच फ्राइज कट गई है, ठीक है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ वो है कि जब भी आप फ्रेंच फ्राइज या आलू का वो बना, बोल पानी का देना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि पानी आपका आइस कोल्ड होना चाहिए, जिसमें आपको इसको 3-4 बार धोना है। आई एम रिपीटिंग इट, फ्रेंच फ्राइज को आप काटिए और उसको 3-4 बार आइस कोल्ड वाटर से अच्छे से वॉश कीजिए। जितना आप आइस कोल्ड वाटर से उसको धोएंगे उसका स्टार्च बाहर निकलेगा एंड योर फ्रेंच फ्राइज विल बी टू क्रिस्पी फॉर योर। तो चलिए, मेरा ये आइस कोल्ड वाटर है जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने एक बार ही धो रही हूँ, पर आपको करीब उसको 3-4 बार अच्छे से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद एक नैपकिन से आप उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। जस्ट किचन टॉवल से आप उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। इसको मैंने 3-4 बार आइस कोल्ड वाटर से धोया और उसके बाद मैंने इसको क्या किया, अच्छे से किसी किचन क्लॉथ से पोंछ लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी कॉर्नफ्लोर। क्या स्प्रिंकल किया मैंने इसमें? कॉर्नफ्लोर, नॉट मैदा। देखिए बेटा, जब भी हम इस चीज को करते हैं तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑयल का टेम्परेचर, अगेन अ टिप फॉर योर, कि आपको लगता है चलो मैदा कॉर्नफ्लोर नहीं है या अरारोट घर में नहीं है तो मैदा डाल देती हूँ। मैदा कोई भी चीज को सॉफ्ट करता है और अरारोट या कॉर्नफ्लोर कोई भी चीज को क्रिस्प करते हैं। सो व्हाट आर यू यूजिंग हियर, कॉर्नफ्लोर या अरारोट। तो हमने अरारोट और कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास घर में हो डाल दिया। आई एम एडिंग अ pinch of salt, a pinch of black pepper, ठीक है। और मैं अपने हाथ गीला करूंगी, हल्का सा हाथ को गीला करूंगी एंड आई जस्ट टैप फ्राई, ओके। और फिर से थोड़ा सा मैदा। आपने ये वाला टिप मेरा देखा, मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, हाथ को गीला किया है और फिर उसके ऊपर नमक काली मिर्ची डाला है और अगेन थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। सो दिस हैज कोटेड ऑन माय फ्राइज। ऑयल का टेम्परेचर स्वीटहार्ट्स 80%, राइट। तो मैंने अपना गैस स्लो कर दिया था और मैं 80%, मैं को इसको बॉईल नहीं करना है, माइंड यू, मुझे बॉईल नहीं करना है। अब मैं अपने फ्राइज को हाफ डन तल लूंगी। वो निकालो, हाफ डन डालो। ये मैंने अपने फ्राइज को हाफ डन तल लेना है, यू गेटिंग मी। और इसको 1 या 2 मिनट ही मैं इसको करूंगी 80% पे एंड आई टेक इट इन एन एब्जॉर्बिंग पेपर। इसको मैं ठंडा करूंगी और किसी भी जिप लॉक बैग में इसको फ्रीजर में रख दूंगी एंड आई कैन यूज इट फॉर मंथ्स। आप 1 महीने तक इसको बिना किसी डर के, या क्योंकि आजकल हमें बाहर का नहीं खाना है, तो एंटोनाज आई जस्ट वांट यू ऑल कि आप घर में जितना हेल्दी स्नैक्स अपने हाथ से बना के रखें, बच्चों को आप वो दें, वो ज्यादा बेटर है। तो ये मैंने फ्रेंच फ्राइज को हाफ डन करने की तैयारी कर ली है। अब जब मैं इसको यूज करूंगी, अब मुझे खिलाना है, अब मुझे सर्व करना है, तब मेरे ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100%। तो ये मेरे ठंडे होने रख रही हूँ और ये मेरे ठंडे हुए फ्रेंच फ्राइज
जो मैंने फ्रीजर में रख देने हैं, फ्रीजर में से निकाल लीजिए, एकदम फ्रीजर में से निकाल लीजिए, डोंट थॉ इट, इसको नॉर्मल नहीं करना है, फ्रीजर में से निकालना है जो मैंने अभी निकाला है। और तेल का टेम्परेचर 100% होना चाहिए, विच शुड बी काफी गर्म, आपको ताप दूर तक आ जाए। तो मेरा टेम्परेचर ऑफ ऑयल अब 100% हो रहा है। एंड अब मैं मेरी इसमें फ्राइज डालूंगी। एंड डोंट यू वरी अबाउट वो जो एक बार आपको लगेगा कि इसमें चटकारे आ रहे हैं, तो क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ऑयल 100% है तो वो बहुत जल्दी शांत हो जाएगा और आपका मॉइस्चर अंदर तक सूख जाएगा। ठीक, अब मेरा आप कलर देखिएगा, वो कहीं से आपको काला पीला नहीं दिखेगा एंड उतना ही क्रिस्पी भी रहेगा। पर माइंड यू द टेम्परेचर शुड बी 100%। अगर आपका टेम्परेचर 80% या थोड़ा कम रहा तो ऑयल पिएगा और इट विल बिकम सॉगी। सो रिपीटेडली मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि टेम्परेचर ऑफ ऑयल शुड बी 100%। चलिए हमारा ये जब तक क्रिस्प हो रहा है इसको मैं निकालूंगी। हाउ आई वांट टू सर्व इज माय चॉइस। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला एंड विद सॉसेस आई सर्व। अगर इसी आलू को आपको पोटैटो हनी फिंगर्स, जो आप सुन लीजिए, आई वोंट डू इट प्रैक्टिकल, ऐसे ही आप आलू को तल लीजिए, थोड़े से मोटे काट सकते हैं, ये तो फिंगर्स के लिए थे। 2 चम्मच तेल लीजिए, उसमें हाफ टी स्पून चॉप्ड गार्लिक डालिए, मेक इट अ बिट गुलाबी। उसमें 1 to 2 tablespoon चॉप्ड प्याज डालिए, मेक इट सॉटेड फॉर 1 or 2 minutes। ऐड ग्रीन चिलीज, उसको 1 to 2 minutes सॉटे कीजिए और फिर उसमें डालेंगे हम 3 to 4 tablespoon टमाटो सॉस, 3 to 4 tablespoon चिली सॉस, बिट ऑफ शक्कर, अगर शक्कर या हनी आपकी इच्छा है, एंड अ पिंच ऑफ ऑरेंज कलर। बस यही जो आपके तले हुए पोटैटोज हैं, टॉस इट वेरी फास्ट इन दैट सॉस, थोड़ा सा तिल्ली डाल के सर्व कीजिए, तो आपका एक 200 रुपए की डिश विद इन 5 minutes तैयार हो जाएगी। सो सी माय फ्रेंच फ्राइज आर रेडी एंड आई एम रेडी टू प्लेटर करने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। एंड आई जस्ट सी यस, मैं आवाज करने के लिए दे देना बेटा। Can you hear my voice? So you can hear my fingers voice also. आवाज आया आपको खट करके? क्योंकि ये मेरी फिंगर्स इतनी क्रिस्पी है तो आपको आवाज भी आएगी। तो चलिए इसमें हम लोग नमक सीजनिंग्स करेंगे, नमक, काली मिर्ची, चाट मसाला। इफ यू वांट टू गो फॉर मैक्सिकन, आप इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा तीखा करने के लिए चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, इज योर चॉइस। और आप इसको कैसे सर्व करेंगे लेट्स यू नो। तो चलिए फ्रेंच फ्राइज भी हमारा रेडी हो गया और उसके साथ साथ पोटैटो हनी फिंगर्स भी रेडी हो गया। जो हम लोग, तो ये मेरी काली मिर्ची, a bit of chili flakes, बच्चों में आप ना डालें तो भी चलेगा, चाट मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट। बस आप अपना इस तरीके का प्लेटर लीजिए, उसमें आपके फ्रेंच फ्राइज डालिए, लगो एंड प्लेटर में आपने ऑलिव्स, मेयोनीज, जो भी आपको डालना है आप। अभी क्या कैमरा थोड़ा सा इधर करके देखिए उसको। सो हमारे फ्रेंच फ्राइज आर रेडी स्वीटहार्ट्स। तो होप आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज के टिप्स समझ में आ गए होंगे और उसमें हमने पोटैटो हनी फिंगर्स कैसे बनाया, हाउ वी मेड अ गार्लिक सॉस, वी टोस्टेड इट इन दैट। और आप इस तरीके से यू कैन गो फॉर एनी स्नैक्स जो इससे रिलेटेड हो। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे चाइनीज फ्रिटर्स, हमने बना लिए, फ्रेंच फ्राइज हमने बना लिया है। नेक्स्ट वील गो फॉर क्रिस्पी कॉर्न। तो क्रिस्पी कॉर्न भी काफी लोगों को पसंद आता है। तो क्रिस्पी कॉर्न के लिए जो हमारा सबसे पहला टिप होगा कि हम कॉर्न को, जो ये हमारे फ्रोजन कॉर्न है, आप फ्रोजन कॉर्न को 5 मिनट बॉईल कीजिए, नॉट मोर देन 5 minutes। 5 मिनट आप उसको बॉईल कीजिए। अगेन जैसे मैंने आलू को कैसे पानी में से निकाल के किसी कपड़े से पोंछा था, आप भी किचन क्लॉथ से उसको पोंछ लीजिए। दीज आर माय बॉइल्ड
कॉर्न, राइट। अब ये टिप्स भी बेटे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग मैदा नहीं, कॉर्नफ्लोर या अरारोट को डस्ट करते हैं, और यही चीज आपको चिली पनीर में भी करना चाहिए, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। कॉर्न आपने बॉईल कर लिया है, अब इसको आप कवर करेंगे कॉर्नफ्लोर से या अरारोट से, नॉट विद मैदा। थोड़ा जेनरसली आप इसको, क्योंकि कोटिंग हमको थोड़ी मोटी चाहिए। पैन भी रख दो बेटा। तो हमने इसमें कोटिंग के लिए थोड़ा सा काफी सारा कॉर्नफ्लोर डाला है, उसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए। इसमें आप अगर चाहें तो 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं, मैं केवल कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट आंटी एंड ब्लैक पेपर। जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंच फ्राइज सामने से थोड़ा सा शिफ्ट करें, ताकि सब लोग आपकी एक्टिविटी देख पाएं कि आप क्या कर रही हैं। जी इसको अभी पे रख दो बेटा, बोलो। थैंक यू। इट्स डन ना? हाँ जी, ताकि मेरा क्लियरिटी होगा। ओके, तो हाँ जी स्वीटहार्ट्स, लेट्स स्टार्ट कि हमने क्या क्या अभी किया था। हमने कॉर्न को बॉईल किया 5 मिनट, और 5 मिनट बॉईल करने के बाद इसको भी हटा दो, बड़े पीछे रख दो, इनको पीछे रख दो, कृति के सामने से हटा लो गोविंद। ओके, इसको हमने कॉर्न लिया है, उसको हमने डस्ट किया है कॉर्नफ्लोर से, उसमें मैंने डाला है नमक और काली मिर्ची। यू कैन ऐड अ बिट ऑफ लेमन जूस ऑल्सो इसमें, और हाथ को मैं फिर से गीला करूंगी और फिर से थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करूंगी। चलिए, अब मेरा ये वाला काम हो गया, मैंने अपने कॉर्न को कॉर्नफ्लोर से डस्ट कर लिया। अब ये वाला टिप जो, और स्पेशली मैं वुड बी ब्राइड्स जो किचन में पहली बार जाएंगी, अब जब हम इसको तलेंगे, कॉर्न को तलेंगे, टेक दिस टाइप ऑफ नेट वाली झारा। ओके, यू कैन सी दिस, ये झारा लेना है। तेल को 100% है, मेरी टिप्स को याद रखिए। और इधर देखिए, डोंट पुट डायरेक्ट इन योर कढ़ाई। आपने, क्योंकि कई बार अगर आपका कॉर्न गीला होगा तो इट कैन स्प्लटर आउट और आपको तकलीफ देगा, एक्सीडेंट हो सकता है, मुंह पे आ सकता है। तो तेल आपका 100% गर्म है, बस आप उसको ऐसे उठा के इसके मॉइस्चर को सुखाइए। मॉइस्चर को सुखाने से आपका क्रिस्पी कॉर्न बहुत क्रिस्प होगा। तो बस मैं देख रहे हैं आप लोग, अब बेटे कैमरा थोड़ा है ना, राइट। नाउ यू नो कि अब इसका मॉइस्चर हम काफी सुखा चुके हैं। अब देखिए बेटा, नाउ यू कैन पुट इट डायरेक्टली इन योर, अब ये उड़ने लगा है, अब इसको हम ढक देते हैं, राइट। अब ढकने से हमारा वो एक्सीडेंट भी, अब अंदर वो फूट रहा है मगर क्रिस्प हो रहा है, राइट। इसको अब हम लोग निकालेंगे। टिश्यू पेपर, या बेटा आपका कैमरा भी इधर कर लीजिए। अब आपने देखा होगा कि कई होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में दे सर्व विद पुटिंग द सीजनिंग्स, और हमारे इंदौर के कई रेस्टोरेंट्स में इसको टॉस करके दिया जाता है, गार्लिक में, कैप्सिकम में। तो हम वो भी करेंगे। तो चलिए, जब तक ये हमारा क्रिस्प हो गया है, मैं दूसरा लॉट भी डाल देती हूँ। ओके, ये मैंने ढक दीजिए। ओके फाइन। अब मैं आप लोगों को, या तो आप क्रिस्प कॉर्न को ऐसे ही नमक, काली मिर्ची और कुछ सीजनिंग्स डाल के कर सकते हैं, और यू कैन टॉस इट। तो टॉस करने के लिए ऐड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। ये देखिए, कटी ऑयल लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, कटी ऑयल में आधा चम्मच में भी काम चल जाएगा। तो हमने ऑयल लिया, इसमें ऐड 1/2 टीस्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक नहीं खाते, डिलीट इट। अभी देखिए, जो जो मुझे पास वेजीज मिल गई है, मैंने वो सब की तैयारी करी है। ग्रीन स्प्रिंग अनियंस मुझे नहीं मिले जैसे,
ओके, तो चलिए हमारा गार्लिक टॉस हो गया है। इसको मैं हल्का सा गुलाबी करने वाली हूँ। I'll add कॉर्न। अच्छा, कॉर्न के पहले मेरे पास कैप्सिकम है, मैं 1 टेबलस्पून कैप्सिकम और डाल दूँ। राइट, तो चलिए हमने कैप्सिकम डाला, टॉस इट वेरी फास्ट, ऐड योर कॉर्न। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको हाथों हाथ ही कॉर्न मैंने डाल दिए हैं और टॉस किया है। एंड आई ऐड नमक, ब्लैक पेपर, एंड चिली फ्लेक्स एंड सर्व करने के लिए। अच्छा, एक टिप और गोविंद अभी आपको एक प्लेट में सर्व कर। अच्छा, अब मैं ये जो सर्व कर रही हूँ, ये मैं कॉर्न शॉट्स बना रही हूँ। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मेरे शॉर्ट ग्लासेस में। चम्मच दे दीजिए। ये सर्विंग स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खाने से पहले आपकी आंखें देखती है, तो हमें हमारी चीज को कितना प्रेजेंटेबल बनाना है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टिप और बताऊंगी कि जब भी आपको कॉर्न को तल के रखना है, तो डोंट पुट इट डायरेक्टली ऑन टिश्यू पेपर, क्योंकि टिश्यू पेपर से भी वो मॉइस्ट होके आपका क्रिस्पीनेस को कम कर देगा। तो आप ऑयल को, वो हो गया, तो चलिए हमारे क्रिस्पी शॉट्स तैयार हो गए हैं। अब आप इस तरीके के बैरल में आपकी इच्छा अनुसार कोल्ड कॉफी, ग्रीन टी और नॉर्मल टी आप रख सकते हैं। एंड एंजॉय योर क्रिस्पी कॉर्न शॉट्स विथ एनी ऑफ योर चॉइस टी और ग्रीन टी। तो चलिए, कृति ऑयल से हमने जो हमारा इतना अमेजिंग सा क्रिस्पी कॉर्न शॉट्स बनाए हैं, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको इसके रिगार्डिंग पूछना है, आप नोटिफिकेशन में पूछ लीजिए। 3:45 से 4 तक मैं उसके आंसर्स दूंगी। और अभी हमारा एक और बचा है, और वो है हमारा पनीर कैमलिन। तो चलिए, मेरे बेटे का और बहू का बहुत फेवरेट है ये। तो पनीर कैमलिन बनाएंगे हम लोग। बाबू ये इसको क्लीन कर दो, इसको भी हटा लो। इसका हो गया क्लीनिंग, तो उसको भी हटाएंगे बेटा। तो ये हमारी लास्ट रेसिपी है आज की, पनीर कैमलिन। तो पनीर कैमलिन के लिए हमने पनीर के पीसेस ली, हटा लो बेटा, उसको हटा ही लो, हटाना है तो हटा ही लो। एवरीबडी हैव सीन दोस ना, इधर रख दो आप चाहो तो, ठीक है। ओके, तो हमने पनीर का स्लैब बाजार से आधा किलो का 250 ग्राम का खरीदा। कट इट इनटू पतला पतला स्लाइसेस, तो जितनी पतली स्लाइसेस करेंगे उतना अच्छा है। तो हमने 2 पनीर स्लाइस का एक कैमलिन बनेगा। ओके, सो पैर चाहिए हमको, तो पनीर के आप 2, 4, 6, 8 पीसेस काट लीजिए। अब आपने पनीर के पीसेस को काटा, उस पे आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके रख दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तैयारी हमारी रहेगी एक फिलिंग की। तो हम एक फिलिंग बनाएंगे। हमने जितना आपने कैमलिन बनाना है उस हिसाब से आलू लीजिए। जो लोग आलू नहीं खाते हैं वो लोग कच्चे केले ले सकते हैं, कच्चे केले को बॉईल करके दे कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस। तो हमने आलू को बॉईल किया, मैश इट। अच्छा, आलू को बॉईल करने का भी एक टिप है कि अगर आप आलू को बॉईल कुकर में या माइक्रो में करते हैं और उसको छील के गरम गरम ही मैश कर देते हैं, तो एक तो उसमें स्टार्च होता ही है, पर वो कंडेंसेशन से वो जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके आलू में मिक्स हो जाते हैं।
तो इट बिकम्स टू स्टिकी, देन यू हैव टू ऐड मोर ऑफ मैदा, मोर ऑफ अरारोट, तो उसका जो एक्चुअल टेस्ट है खत्म हो जाता है। तो स्वीटहार्ट्स एक टिप है, आलू को जब भी बॉईल करें उसको छीलें, वेट फॉर अ व्हाइल एंड देन मैश इट। ओके, तो चलिए हमने आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चॉप्ड गार्लिक, चलो गार्लिक नहीं खाते नहीं डालेंगे, हरा धनिया, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड गाजर एंड 1 टीस्पून मैदा। मैदा नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। ओके, इसको आप अच्छे से मैश कर लीजिए। देखो बेटा अभी क्या हो रहा है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आई वांट एवरी ऑफ माय अन्नपूर्णास कि आप जितना मंचीज घर पे बनाएं उतना ज्यादा अच्छा है। मेक इट हाइजीनिक बच्चों को, क्योंकि घर पे ही बनेगा तो वो क्यों बाहर की इच्छा रखेंगे। तो हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब लेट मी वॉश माय हैंड। ओके, तेल का टेम्परेचर 80% होना चाहिए। पहली तैयारी हमने पनीर को काटा है, दूसरी तैयारी हमने एक आलू का मिक्सचर बनाया है, तीसरी तैयारी अब हम लोग जो मैंने पहले करके रखी है विच इज वेरी सिंपल। हमने 2-3 टेबलस्पून मैदा लिया है, ठीक है स्वीटहार्ट्स। उसमें मैंने डाला है चुटकी भर ऑरेंज रेड कलर। आप ऑरेंज रेड कलर 999 का बहुत अलग अलग कंपनीज के आते हैं विच आर एडिबल कलर्स, हेल्दी, नॉट होली के कलर्स नहीं। तो हमने चुटकी भर ऑरेंज रेड कलर लिया है और इसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्ची, ठीक है। इसमें मैंने डाला है चॉप्ड कड़ी पत्ता, वेरी फाइनली चॉप्ड कड़ी पत्ता, चॉप्ड प्याज, ठीक है। और पिंच ऑफ ऑरेंज रेड कलर हम डाल चुके हैं और थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग एक कोटिंग कंसिस्टेंसी बैटर बनाएंगे। अच्छा, एक टिप और बताऊंगी कि जब भी आप बैटर बनाते हैं, चाहे वो पकोड़े का हो चाहे वो खमन का हो, तो पानी को आप लोग बैचेस में डालें। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो आपके लम्स पड़ जाएंगे, है ना। चाहे आप बेक्ड वेजिटेबल बनाते हैं, व्हाइट सॉस बनाते हैं, तभी भी दूध को आप बैचेस में डालें मैदे में ताकि लम्स ना पड़े। तो वो एक टिप होती है, वो एक टेक्निक होती है, तो वो ध्यान में रखिए। इसको हमने एक कोटिंग कंसिस्टेंसी बैटर बना लिया है। ओके, कैन यू सी दिस? इट्स अ कोटिंग कंसिस्टेंसी बैटर। आई रिपीट, मैदा, नमक, काली मिर्ची और थोड़ा सा चॉप्ड प्याज, चॉप्ड कड़ी पत्ता, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, ऑरेंज रेड कलर, ठीक है, एंड मेक इट अ कोटिंग कंसिस्टेंसी बैटर। ओके, नाउ हाउ टू प्रोसीड। सबसे पहले मैं एक पनीर का पीस लूंगी और उसमें मैं बहुत अच्छे से अपने इस आलू के स्प्रेड को स्प्रेड कर दूंगी। कैन यू सी? वेरी नीटली, बहुत मोटा मोटा नहीं। ठीक है, ओके। तो हमने हमारे आलू को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और उसके ऊपर हम रखेंगे सेकेंड पीस। अकरम ये पीछे से बेटा वो कैमरिंग को दे देना, ठीक है। तो ये हमने एक सैंडविच बना लिया है। ओके, अब ये जैसे मैंने आलू में येलो कलर डाल सकते हो, रेड कलर डाल सकते हो, ऑरेंज रेड, ग्रीन चटनी मिला सकते हो, तो आपके कैमलिन्स भी ट्राई कलर हो जाएंगे। तो हमने इसको अच्छे से, ओके, नाउ हाउ टू डिप। तो हमने हमारे पनीर को इसके अंदर डिप किया एंड होल्ड इट इन योर हैंड, टेक द एक्स्ट्रा मैदा आउट, ठीक है, और 80% ऑयल में उसको अब मैंने 80% ऑयल में डाला है। फिर ये उठा लो बेटा।
गोविंद ये क्लीन कर दो मेरा वो काम झाड़ा कम दूसरे वाला ये इसको मैं 80% ऑयल में निकाल रही हूँ। हाँ, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी 80% ऑयल में करके रखे हुए हैं। जो आप पार्टी थ्रो करते हो या बहुत लोगों को एक साथ बुलाते हो तो आप लोग इसको हाफ डन करके रख सकते हो। नाउ टेम्परेचर ऑफ ऑयल 100%, एड योर हाफ डन बस 1 या 2 मिनट में आपका कैमलिन क्रिस्प हो जाएगा। विल कट इट इनटू फिंगर्स एंड सर्व विद गार्लिक सॉस और चिली सॉस। तो चलिए एक गार्लिक सॉस भी आपको फटाफट बता देते हैं। इसको पूछो सकते गोविंद ये लो, इसको पहले फ्राई करो। इसको टिश्यू से वो करके गोविंद टिश्यू से करके फिगर करके। ओके, जब तक हमारा कैमलिन की वो हो रही है मुझे पैन दे दो। वी हैव टाइम। तो हमें गार्लिक सॉस भी बताते हैं। जी बिल्कुल आंटी, हम गार्लिक सॉस ले सकते हैं। श्योर श्योर। ओके, तो चलिए हम लोग एक जो हमारे को कैमलिन के साथ सर्व करना है हम उसके लिए गार्लिक सॉस की तैयारी करेंगे। I'll take this side। मुझे एक पैन दे दो फास्ट। दे दो बेटा फास्ट दे दो। ओके ओके, इसको आप पीछे कर दो बेटा। को ऑयल ले लो ना, को भी मुझे वो दो। राइट, लेट्स स्टार्ट द गार्लिक सॉस। मुझे सॉसेस चाहिए। 1 टेबलस्पून ऑयल, 100% प्रति ऑयल क्योंकि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस ऑयल। एक्चुअली मुझे इस ऑयल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दूसरे ऑयल्स में कई बार मुझे होता है कि मेरी क्लास में बहुत ज्यादा फ्यूम्स हो जाने लगते हैं क्योंकि मैं वो भी नहीं लगा सकती हूँ, चिमनी भी नहीं लगा सकती हूँ। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस ऑयल। स्मोक नहीं है। तो 1 से 2 चम्मच हमने तेल ले लिया। इसमें मैं डालूंगी गार्लिक सॉस है तो गार्लिक डलेगा। तो हमने 1 to 2 टेबलस्पून इसमें चॉप्ड गार्लिक ले लिया। टॉस इट फॉर 2-3 मिनट्स। आप लोग देखिए कलर इसका जब चेंज हो जाएगा। मुझे यहाँ पे प्याज रख दो, सॉस का वो। हाँ मुझे वो दो, टमाटो सॉस। दिस इज माय कैमलिन जिसको मैंने फिंगर्स में काटा है। सो विद सम ऑफ योर कैप्सिकम सैलेड, ऑलिव, and see this is your कैमलिन। ओके, गार्लिक हमारा हल्का सा गुलाबी होने जैसा हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन। हमारा बचा कुचा गार्लिक उसके साथ और ब्राउन हो जाएगा। टोमेटो सॉस, हनी, just toss it for 2। और ये गार्लिक सॉस यू कैन प्रिजर्व इट इन अ जार एंड कीप इट इन अ डाइनिंग टेबल। कभी भी कुछ खाओ चटकारे मार सकते हैं विद एनी ऑफ योर स्नैक्स। सो एनीवेज हमने हमारा गार्लिक ले लिया और थोड़ा सा प्याज ले लिया। इसमें मैं डालूंगी
green chilies, 1 chopped. अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो सॉस। जो मेरी गार्लिक सॉस की क्वांटिटी बढ़ेगी वो सॉस से बढ़ेगी, नॉट केचप। स्वीट एक टिप, और केचप और सॉस में भी बहुत अंतर होता है। केचप इज क्वाइट थिक और क्वाइट मीठा, और सॉस इज अ बिट फ्लोई और थोड़ा सा तीखा, राइट? तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल, बहुत ज्यादा अच्छी बर्न वाला नहीं लेना है, जो थोड़ा फ्लोई वाला सॉस हो वो लेंगे। तो हमने 4 to 5 टेबलस्पून सॉस ले लिया। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच चिली सॉस, ऑफ कोर्स रेड चिली सॉस, क्योंकि कलर मेरा रेड ही है, तो आई पुट रेड चिली सॉस। आई पुट pinch of black pepper, a pinch of salt, a pinch of orange red color, just boil it for 1 or 2 minutes. 1 to 2 tablespoon of honey for glaze. honey नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, you can add sugar a bit. और आप देखिए आपका मस्त गार्लिक सॉस विद एन अमेजिंग ग्लेज तैयार है। सो इट्स रेडी टू सर्व। और जो मेरी फ्राइज थी, रिमेम्बर मैंने आपको बोला था हनी हम गार्लिक उसमें वो भी बना सकते हैं। ओके, हमारे पास तैयार है। जस्ट हाई पे हमको इसको एंड जस्ट टॉस इट फॉर 1 or 2 minutes, पुट इट ऑन योर, और उसके ऊपर हम सिजलिंग करेंगे थोड़ी तिल्ली। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। राइट नाउ जस्ट फॉर अ लुक आई एम पुटिंग कैप्सिकम एंड इट्स डन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज हमारे कृति ऑयल के इस वेबिनार में बहुत सारे कुछ मंचीज समझे हैं और सीखे भी होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज मुझे बताएं एंड अपडेट करें मुझे। एंड एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ स्नैक्स यू कैन डू इट। तो मैं सुरभि, कैन यू हियर मी? जी मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। और इतनी सारी जो आपने रेसिपीज़ बताई हैं, इतनी ब्यूटीफुल लुकिंग और टेस्टी ईटिंग, इसको देखकर हमारी जो अन्नपूर्णास हैं वो इतनी मैसमराइज्ड हैं कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। आपने सब कुछ ही कवर कर दिया, पूछने का ज़्यादा मार्जिन रखा नहीं है शायद। राइट, ओके। सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। जी, okay, you can ask me question and I'll give the answers जिन्होंने Yeah. पूछे। हाँ, what is the first question, सुरभि? The question which we have received is कि अगर हम गार्लिक सॉस में लास्ट में रेड कलर डालें तो डाल सकते हैं क्या, लाइक इफ यू वांट टू ऐड? एक्चुअली रेड कलर से बहुत ज्यादा वो एक शेजवान सॉस का कलर आ जाएगा, रेड कलर जो हम एक रेड चिली से बनाते हैं। तो जस्ट टू गिव द गार्लिक सॉस का जो एक कलर होता है ऑरेंज रेड कलर, वी कैन ऐड। ओ या इफ यू हैव एट होम, तो उसके लिए मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि जो घर में चीज उपलब्ध हो, कोशिश करो कि पैनिक मत हो। पैनिक होने से अरे ये तो किसी ने बताया था ये डालना है और ये तो है नहीं, तो उससे क्या होता है हमारा आधा मन काम करने में थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, बिकम पैनिक। तो बहुत पॉजिटिव मन से अच्छा ये है तो इसी से बना दे रहे हैं कि यही अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि संध्या मैडम ने या ब्ला ने बोला था कि हमको यही कलर डालना है, यू कैन गो विद रेड कलर ऑल्सो। बोलते ना सुरभि, जैसा अन्न वैसा मन। पर मैं ये मेरी क्लास में सभी अन्नपूर्णा और मेरी सारी बिटियाओं को यही बोलती हूँ कि जैसा मन वैसा अन्न। तो कोशिश करो कि जो घर में है वैसे ही जो भी चीज है उससे बनाओ, इट विल बी डेफिनेटली अमेजिंग। ओके, एक और क्वेश्चन है मैम कि अगर हमें हाँ जी। फ्रेंच फ्राइज तुरंत बनानी हो तो क्या, और फ्रोजन हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो क्या हम फ्रेश पोटैटोज के साथ में फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं?
बिल्कुल, ये जो मैंने आप लोगों को एक स्टाइल बताया है, ये स्टाइल आप लोगों को जो 80 और 100% का फ्रोजन करना, ये बहुत अमेजिंग चीज है। पर जैसे आपने फ्रेंच फ्राइज तलने के लिए डाला और आपको लगता है मैं इसको पूरा 100% ही अभी इसी में ही क्रिस्प कर दूं, तो वो कभी क्रिस्प नहीं होगा। अगर आपको खिलाना भी उसी समय, यू डोंट वांट टू पुट इट इन द फ्रीजर, फ्रोजन नहीं करना है, तो भी आप उसको हाफ डन करके पहले निकालिए सारे फ्रेंच फ्राइज को, और फिर उसके बाद वापस 100% ऑयल में उसको रीफ्राई करिए, तो आपको फर्क लगेगा कि बहुत क्रिस्प बना है। ओके, एक क्वेश्चन और है मैम कि फ्रोजन जी, कॉर्न की जगह क्या हम नॉर्मल फ्रेश कॉर्न से भी क्रिस्पी कॉर्न बना सकते हैं? जो देखिए बेटा, जो कॉर्न्स हैं वो फ्रोजन कॉर्न्स में थोड़ी मिठास होती है। जो हमारे नॉर्मल जो भुट्टे के दाने हैं वो अमेरिकन भुट्टे हैं, तो आप उसको, यस, यू कैन टेक आउट द कर्नल्स एंड यू कैन यूज इट, नो इश्यूज, वो भी आप बॉईल करके कर सकते हैं। पर क्वालिटी ऑफ कॉर्न शुड बी गुड। जो आपका नॉब होना चाहिए, दैट शुड बी मीठा, थोड़ा मिठास ओके होनी चाहिए। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है कि जो हमने पनीर कैमलिन बनाया है उसमें क्या जी हम जी, मैदे की जगह आटा इस्तेमाल कर सकते हैं? ओ यस, 100%। आप जो भी फ्लोर आपके मन चाहा है, इट्स जस्ट अ कोटिंग स्वीटार्ट्स, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैदा ही होना चाहिए। फॉर श्योर यू कैन गो फॉर आटा, एंड थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या अरारोट जरूर डालिए बेटा, क्योंकि क्रिस्पीनेस उससे ही आती है। और अगर वो नहीं है तो राइस फ्लोर इज योर नेक्स्ट, वो तो आप उससे भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोग को बताया, फ्रेंच फ्राइज में कॉर्न को हमने कॉर्नफ्लोर से डस्ट किया था, वैसे ही चिली पनीर में भी पनीर के आप लोग डाइसेस में डोंट पुट इट इन द बैटर ऑफ मैदा कॉर्नफ्लोर। कई लोग करते हैं तो वो पकोड़े जैसे, मैदा कहीं जाता है पनीर कहीं जाता है, डजंट कोट। तो पनीर में भी डाइसेस काट के उसमें भी आप कॉर्नफ्लोर और मैदा डस्ट करके, नमक काली मिर्ची डाल के उसको फ्राई करें, और फिर शिमला मिर्ची और प्याज के बड़े बड़े डाइसेस में उसको टॉस करके चिली पनीर बनाएं। ग्रेट मैम। एनी मोर गार्लिक, क्वेश्चंस सिल्वी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, गार्लिक सॉस में क्या हम पूरा सॉस कंप्लीट होने के बाद उसे ग्राइंड कर सकते हैं? नो 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 नो, ग्राइंड करने में तो इट विल बिकम लाइक अ सब्जी का कुछ टेस्ट आने लगेगा, लाइक अ ग्रेवी। हमें चंक्स ऑफ गार्लिक मुंह में आना चाहिए बेटा, दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ गार्लिक सॉस। ग्रेट मैम, ये सारे क्वेश्चंस हमारे अभी के सेशन के थे, और अब क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए जानी जाती हैं वो है आपके ब्यूटीफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। थोड़ा सा आवाज़ कम करिए प्लीज़। थोड़े जो टिप्स और ट्रिक्स जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ 5 अच्छे टिप्स और ट्रिक्स हमारी किचन क्वींस के लिए प्लीज़ शेयर करें। टिप्स एंड एक तो इम्पोर्टेंट बेटा, मेरा किचन के अपार्ट, जैसे मेडिसिन फ्रॉम किचन में, बहुत सारी मेडिसिन फ्रॉम किचन भी मेरे ऑन एयर भी आते हैं। कोशिश करिए कि घर में जो भी हमारे पास किचन में सामग्री है, उसको आप कुकिंग के साथ साथ मेडिसिन में भी कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो एरा चल रहा है, इसमें एक अन्नपूर्णा ही है जो पूरे घर को बैलेंस करती है, बाय मेकिंग गुड फूड और बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स और देयर फैमिली। तो हमारा ये जो साइंस है, कुकिंग इज अ साइंस, इट्स अ स्ट्रेस टेकिंग आर्ट। तो इसको आप ऐसा केवल टाइम पास मत करिए, इसमें आप इतना इन्वॉल्व हो जाइए कि आपके अंदर की जितनी भी दुख दर्द है वो इससे निकल जाए, और आप जो भी बनाएं उसमें 100, ये जो रेसिपीज हैं ये किसी के थ्रू थ्रू भी आई हुई हो तो उस पे नहीं, गो फॉर अ फ्यूजन। आप अपने अंदर की कुछ अन्नपूर्णास को जगाइए। हम लोग हैं आपके लिए प्लेटफॉर्म देने के लिए, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए कि आदि, और मैं बहुत सारी ऐसी चीजों में आप लोगों को हेल्प करूंगी कि जहां मुझे लगता है कि दे कैन बी फ्यूचर मिसेस मीरचंदानी और फ्यूचर संध्या मीरचंदानी के साथ साथ एक कुकिंग कलनरी एकेडमी भी आप लोग कर सकते हो। तो ये मेरी एक आध्यात्मिक बात है सुरभि। बट किचन टिप में मैं आपको दूसरी चीज में ये बोलूंगी कि जब भी आप लोग अगर आप लोग घर में चीजों को डिहाइड्रेट करके रखे, जैसे अभी पुदीना नहीं मिल रहा है या कभी केरी नहीं मिल रही है, तो बस आप इनके पल्प बनाइए और उसको बॉईल करके आप उसको सन में कर सकते हैं, पापड़ टाइप, और उसके छोटे छोटे टुकड़े एक डब्बे में डाल के फ्रीजर में रख दें। जब भी आपको चटनी बनाना है या केरी की चाहिए जरूरत है या पुदीने की, यू कैन मेक दैट। माइक्रो है घर में तो आप माइक्रो की डिश में ही सारे पल्प को और पुदीने को पीस के डाल दीजिए, तो वो एकदम पापड़ जैसा हो जाएगा। उसको आप स्टोर करके रखिए आपके डब्बों में, एंड यू कैन यूज एनी टाइम यू वांट। इसी तरीके से मेथी, इसी तरीके से आप लहसुन को, अदरक को, सबको डिहाइड्रेट करके फ्रीजर में रख सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस विद दैट?
वाओ मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने अच्छी सारी डिशेस के साथ में ये टिप्स और ट्रिक्स बताए। My pleasure also. That's my pleasure, and thank you Kriti for giving me this opportunity. और मैं बहुत टाइम से अपनी अन्नपूर्णा से रूबरू नहीं हुई थी, and you made this day my something special, ताकि मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे चाहने वाली मेरी अन्नपूर्णास हैं, वो मुझे आज लाइव देख पा रही हैं। थैंक यू सो मच कृति, एंड stay blessed, stay healthy. आपकी हेलो, ओके सो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बनाई, बहुत नॉलेज ओरिएंटेड कंटेंट देखा, और इसी तरीके के नॉलेज ओरिएंटेड कंटेंट के लिए कृति के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल और कृति की वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। और हम एक जिम्मेदार ब्रांड हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको पता है कि कृति जो है वो लेटेस्ट यूरोपियन टेक्नोलॉजी से फुली ऑटोमेटेड प्लांट में तैयार होता है, यानी नो ह्यूमन टच। सो इस डिफिकल्ट सिचुएशन की ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आप ये भी जान लें कि कृति जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में आसानी से उपलब्ध है। कृति का सोया, सनफ्लावर ऑयल बिग बास्केट पे ऑन डोर ऐप्स पर अवेलेबल है, और मध्य प्रदेश के बाहर के यूजर्स जो हैं वो इसे अमेजॉन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए या समस्या के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर या टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो जुड़े रहिए कृति के साथ, एंड आई एम वेरी श्योर कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे आपके लिए और भी अच्छे सेशंस लेकर के आएँ, आपके साथ जुड़े रहें, आपकी कुकिंग स्किल्स एनहांस करें और एक दूसरे से मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी, और कृति की तरफ से नमस्कार। थैंक यू सो मच।